हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर अपन देख रहे थे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि अपने इंट्रोडक्शन तो अपन ने देख लिया था। फिर कहा था इसके अपन देखेंगे परमाणु ऊर्जा क्या होती है, यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ओके, एटॉमिक रेडियस के बाद में उसका आयनन विभव देखेंगे। आयनन विभव के बाद में अपन उसके संकुलन की प्रवृत्ति देखेंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों के संकुल बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस तरीके से होता है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसकी परमाणुिक त्रिज्या। परमाणुिक त्रिज्या क्या होती है कि किसी भी रेडियो यानी कि आउटर सेल मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो यानी सबसे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। जैसे अपने पास है लिथियम। लिथियम में आता है 1s2 यानी कि अगर इसकी देखें तो कोस देखें इसके अंदर तो n=1 भी है, n=2 भी है। इसमें अपने पास क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के फर्स्ट कोस हो गया और ये सेकेंड कोस हो गया। फर्स्ट कोस n=1 हो गया, n=2 हो गया। अगर इसके बाह्य कक्षक की बात करें तो ये इसका बाह्य कक्षक है, n=2 इसका बाह्य कक्षक है। इस न्यूक्लियस और इसके बीच की जो दूरी होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये होगा। इसीलिए अगर एटम्स में देख रहे हैं तो परमाणुिक त्रिज्या कहते हैं, है ना। तो परमाणुओं के अंदर ये परमाणुिक त्रिज्या होती है इनकी। तो आपको बताना है कि जो त्रिज्या होती है किस तरीके से इंक्रीज होती है। जैसे अपने पास है लिथियम, लिथियम के बाद में आ जाएगा अपना सोडियम है। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होती है। यानी कि इसके अंदर 3 सेल प्रेजेंट है, n=1 भी है, n=2 भी है, n=3 भी है। 3 सेल प्रेजेंट है, यानी कि 3 कोस प्रेजेंट है। तो इसका अगर परमाणु की संरचना बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगी, ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये है 3s1। 3s1 से न्यूक्लियस के बीच की दूरी कितनी हो गई है, ये लो, इसे अपन r से कर। अब बताना है कि त्रिज्या इंक्रीज कब होती है। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो त्रिज्या इंक्रीज होती है। ओके, यानी कि साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा आपका तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। ओके, जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ उसके अंदर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। ये था परमाणु त्रिज्या। अब देखेंगे आयनन विभव क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल क्या होता है या आयनिक एनर्जी क्या होती है। बात एक ही है, टॉपिक इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अपने पास है आयनन विभव, आयनन विभव या आयनिक एनर्जी या आयनन एंथैल्पी, आयनिक एंथैल्पी, आयनिक एंथैल्पी, या तो इसे आयनिक विभव बोलो या इसे आयनिक एनर्जी बोलो या इसे आयनिक एंथैल्पी बोल दो, बात एक ही है। ओके, एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो क्या होता है आयनन, यानी कि अगर किसी एटम में से एक आयन को अपन बाहर निकाल रहे हैं, अब वो जो इलेक्ट्रॉन अपन बाहर निकाले ऐसे तो निकलेगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे ही अपन कहते हैं आयनन विभव। यानी कि अपने पास आयनन विभव की परिभाषा लिखिए कि अगर किसी एटम में से, किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा की
आवश्यकता होती है उसे आयनिक एंथैल्पी आयनिक एनर्जी कहते हैं। इसकी होती है किलोजूल पर मोल, यूनिट होती है आपके किलोजूल पर मोल। ओके, किलोजूल पर मोल के हिसाब से अपने को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी अपन दे सकते हैं किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। ओके, तो अपन जो एनर्जी देंगे वो किस आधार पर देंगे, यानी कि अपने पास अगर अपने को तो कंपेरिजन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कंपेयर कीजिए कि आपके टॉप टू बॉटम है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो उसमें अपने को एनर्जी रिलेशन बताना होता है कि किसका बढ़ेगा किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होता है, ये दिखाना होता है अपने को, ना कि अपने को बताना होता है कि कितनी एनर्जी लगने वाली, क्योंकि याद करना तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक एटम की अपन एनर्जी ज्ञात करें, ये नहीं होता। केवल अपने को ऑर्डर पूछा जाता है कि बढ़ते हुए ऑर्डर में बताइए या घटते हुए ऑर्डर में बताइए। ओके, तो अपने पास है कि अगर अपन लिथियम से सीजियम तक जा रहे हैं, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में लिथियम से सीजियम तक जा रहे हैं, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का साइज बताया था कि इसके पास क्या है, 2 सेल है, 1s2 2s1। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया, ये हो गया 2s1 3s1 4s1 5s1 और ये 6s1, यानी कि इसके आउटर सेल मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 सेल पाए जा रहे हैं, छठे सेल के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो इसमें ये हो गया प्लस चार्ज, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल और ये थोड़ा दूर बना देती हूँ इसे, और ये 6 इस तरीके से इसमें शेयरिंग पाए जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसमें पाया गया है और यहाँ अगर लिथियम की बात करें तो ये हो गया 2 सेल के अंदर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया गया है। अब अपन ने जब पहली बार बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की थी तो ये बताया था कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो आकर्षण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, ये कहा था। तो जो ये थ्योरी वहां लगाई थी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के बीच में क्या है, दूरी कम है, दूरी कम होने की वजह से यहाँ क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, यानी कि यहाँ आकर्षण महसूस कर सकते हैं कोई भी स्पीसीज आपकी, है ना, यही बताया था। यानी कि अपन ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में है एक इलेक्ट्रॉन, जो अपना ये नाभिक है वो यहाँ है, इनके बीच में दूरी केवल इतनी सी है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की बात करें तो एक दूसरे के आकर्षण को महसूस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ अट्रैक्शंस हो सकता है या होता ही होगा, क्या इनमें अट्रैक्शंस होता है। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ क्या हो गए, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, क्योंकि ये सेल कौन सा है आपके 5 नंबर वाला सेल है, 5 नंबर में एस के भी पाए जाएंगे, पी के भी पाए जाएंगे, डी के भी पाए जाएंगे और एफ के भी पाए जाएंगे, यानी कि इन सभी के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और कंप्लीट फील्ड है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ की बात करें तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन कर सकते हैं, बहुत कम करेंगे, मिनिमम मात्रा में करेंगे, जबकि अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा महसूस करेंगे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की दूरी पर अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगा, यानी कि बहुत ही कम करेगा बहुत ऐसे ही यहाँ रहेगा कि केवल बंधा रहेगा, उससे केवल आभास होगा कि वो अट्रैक्शंस महसूस कर रहा है, बट यहाँ देखा जाए तो रिपल्शंस ज़्यादा हो रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है तो इसे रिपेल करेंगे तो थोड़ा दूर जाएगा। यहाँ अगर अपने को इस इलेक्ट्रॉन को अपन लोगों को क्या करना है, बाहर निकालना है, ये लिथियम की बात है, ये सोडियम की बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने को बाहर रिमूव करवाना है तो इजीली कौन दे देगा, ये देगा, क्योंकि इसको तो वैसे भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, जब अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जबकि यहाँ क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, अट्रैक्शन से जब किसी बॉन्ड को तोड़ने, कोई मजबूत बॉन्ड होता है तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ती है। उसी तरीके से जब किसी छोटे आकार वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात की जाए तो उसे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है।
ये बात हुई अपनी। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं तो इसे बोलेंगे Ip या Ip फर्स्ट बोलेंगे। ओके, यानी कि आयनिक पोटेंशियल फर्स्ट, जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आयनिक पोटेंशियल फर्स्ट। ओके, अगर अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होता है, अपने को आयनिक एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ओके, क्योंकि जैसे साइज बढ़ेगा, साइज तो बढ़ेगा लेकिन आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। अब बात आती है इसी तरीके से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाले, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, इनमें इसके कंपैरिजन में तो अट्रैक्शन है ही, इसके कंपेयर करें इन दोनों के कंपैरिजन में तो इसका तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। मतलब यहाँ क्या होगा, इनमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन, मतलब क्या होगा, सेकंड Ip निकालेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अपने को क्या होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि डबल देनी पड़ेगी। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला उससे डबल एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर टॉप टू बॉटम इसमें जाएंगे अपन, तब भी क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज ही होगी। जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तब भी क्या होगी, आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, आयनिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब इस कंडीशन को हमने फर्स्ट किया, इसको एक सेकंड किया। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंपेयर करें कि कौन सी सबसे ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी। अपन ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकाल सकते हैं, निकालिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो वो बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते इजीली, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शंस महसूस कर रहा है, इसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब सेकंड में आपको ज़्यादा। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हो गई अब लिथियम सोडियम की, यानी कि यहाँ से इसके एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन वर्ग एक के अंदर से फर्स्ट जो आपका वर्ग है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो किसका रूप धारण कर लेता है, आपके नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का विन्यास धारण कर लेता है। और ये सब जानते हैं कि जब अपने पास नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है, उनके कॉन्फ़िगरेशंस की बात की जाती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में वो सबसे स्थायी होती है। ओके, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी। तो अगर यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो वैसे भी स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली उन लोगों ने, उन इलेक्ट्रॉन्स ने। अब अपने पास प्राप्त कर ली स्टेबिलिटी, अब उन स्टेबिलिटी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होता है। ओके, तो अगर इनकी बात करें, अगर अपन सेकेंड ए की बात करें, वर्ग सेकेंड ए की बात करें तो क्या होगा अपना, सेकेंड ए की बात करें यानी कि वर्ग सेकेंड की बात करें अगर, तो क्या हो गया अपना, सेकेंड वर्ग है अपना, सेकेंड वर्ग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, NH2 होता है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2s2 3s2 4s2 और ये हो गया 5s2 और ये हो गया 6s2। ये बाएं दो पक्ष के इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से अपने पास है बेरिलियम का मान लो और एक अपन ने ले लिया कैल्शियम ले लिया। बेरिलियम के अंदर अपने पास क्या है, दो सेल है सेम, ये लो। कैल्शियम के अपने पास क्या है, 4 सेल है, दो दो इलेक्ट्रॉन है। ये 4 सेल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अपने को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, वही सेम है फंडा, यानी कि अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले भी कहा था ये बात। अब अपने पास कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तब भी क्या होगा, कम होगी, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन महसूस कम करेगा जबकि ये तो ज्यादा करेगा। कंपेरिजन कर रहे हैं अपन एक दूसरे का, अट्रैक्शन तो होगा लेकिन कंपेयर करने की बात हो रही है यहाँ। ओके, ना कि यहाँ ज्यादा होता है कम होता है, अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन कंपेरिजन करें एक दूसरे का तो इसमें ज्यादा होता है इसमें कम होता है।
सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की तो कोई मानी है, इसकी है जैसी उसकी है और इनकी है वैसी ही इसकी है, दोनों की सेम है। एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकालिए, दूसरा भी अपन इजीली बाहर निकाल सकते हैं, वही क्या होगा आईपी फर्स्ट भी क्या होगी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी, आईपी सेकंड भी क्या होगी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है डिक्रीज होती है। और अगर बात करें इसके अंदर अगर आईपी फर्स्ट और सेकंड की इसमें कंपेरिजन करें, इसमें फर्स्ट माने इसमें सेकंड माने, तो वही आपके पास क्या होगा कि आईपी सेकंड को वैल्यू आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और आईपी सेकंड की क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी कि आईपी सेकंड ज़्यादा होती है आईपी फर्स्ट की। दोनों ही आपके पास जो वर्ग है जो ग्रुप है आपके दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि आयनिक पोटेंशियल आपकी डिक्रीज होती है, जबकि सेम है फर्स्ट आपकी कम होगी जबकि सेकंड आपकी ज़्यादा होती है। तो आयनिक पोटेंशियल फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात की जाए तब क्या होता है सेकंड ज़्यादा होती है फर्स्ट से। यह था आयन विभव का अपना टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन संकुलन बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि जो एस लोग के कंपाउंड्स है वो कितने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं या नहीं बनाते वो देखेंगे।